अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त लगातार गुजरात दौरे कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में अभी जो है इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार गुजरात जाना लोगों को प्रभावित करने का जो प्रयास है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उनके हाथ कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। उल्टा उनके कई सारे नेता और मंत्री के ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कई तो गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन से गिरफ्तारी की शुरुआत हुई थी, मनीष सिसोदिया का भी नाम आया और अब अमानतुल्ला खान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज जब उनसे अमानतुल्ला खान को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उन्होंने घुमाकर पूरा मामला फिर से बीजेपी के सिर फोड़ दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि आप भ्रष्टाचार की बात कहते हैं और अमानतुल्ला खान को जो है गिरफ्तार किया गया है, उन पर भी आरोप लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो केजरीवाल कहते नजर आते हैं कि हाँ ठीक है। तो इस दौरान केजरीवाल कहते नजर आते हैं कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा दो, मुझे तो बीजेपी, बस इतना कहते ही उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते हैं बीजेपी और कहते हैं मुझे तो बीजेपी पर काफी ज्यादा जो पार्टी है उस पर गुस्सा आता है। बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी आज तक मैंने नहीं देखी है। इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास पुलिस प्रशासन है, इनके पास सब कुछ है और इसके बावजूद जो है ये एक के बाद एक दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने क्या किया, किसने ये नहीं किया, किसने वो नहीं किया, सारी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कभी भी मेरी सरकार अगर केंद्र में बनती है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय मैं दोषियों को सजा दिलाने का काम करूंगा। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर लोग उन्हें काफी ट्रोल भी कर रहे हैं और ये चीजें भी कह रहे हैं कि ये बात कह भी कौन रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, जो खुद जिनके पार्टी के नेता खुद एक छोटी चीज को लेकर 10-10 अलग अलग कार्यकर्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। सौरभ भारद्वाज कहिए, खुद केजरीवाल कहिए, मनीष सिसोदिया कहिए, आतिशी कहिए, अब तो दुर्गेश पाठक का भी नाम बीच में जुड़ने लगा था। तो ये सभी जो है एक के बाद एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। इनके एक नेता या एक मंत्री या फिर एक विधायक के ऊपर आपने हाथ उठाया कि सही, आपने उन पर आरोप लगाया कि सही, उनके ऊपर केस हुआ कि सही, उनको लेकर जो है आपको बता दें कि मामला खड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार ट्वीट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जुबान से ये बातें कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करते रहती है केंद्र सरकार और सारी चीजें। तो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना जरूरी होता है, जनता को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है कि क्या कार्रवाई किसके लिए और किसका जो है मामले को लेकर की जा रही है, ताकि जनता जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे। लेकिन केजरीवाल जो है इसे लेकर भी जो है निशाना साध रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अमानतुल्ला खान की भी अब जो है परेशानी बढ़ने ही वाली है, क्योंकि एक बार उनके खिलाफ जो बयान आ चुके हैं उनके पार्टनर की तरफ से कि कारतूस और ये सारे जो पैसे हैं सब उन्होंने मुझे रखने के लिए दिए थे। इससे बात स्पष्ट हो चुकी है कि अमानतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं इस वजह से ही अरविंद केजरीवाल के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। बता दें गुजरात का दौरा तो कर ही रहे हैं, अब इस तरीके की बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब बता दें कि इस इनका जो ये बयान है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं, ये लोगों को जेल भेजेंगे, लेकिन उनको नहीं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है बल्कि उनको जिनके साथ इनकी दुश्मनी है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी कुछ लोग जो है इसे लेकर थोड़ा मजाक भी अरविंद केजरीवाल को उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि सिर्फ यही नहीं, अगर ये केंद्र सरकार में, अगर ये केंद्र में इनकी पार्टी आती है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास करेंगे जहां पर सारी पार्टी को जो है बैन कर देंगे, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है काफी ज्यादा हाई है कि इससे जो है इंडिया की रैंकिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। तो आपको बता देंगे कि लगातार जो है लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिल्ली उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कुछ लोग उन्हें घुंघरू सेठ भी कह रहे हैं घुंघरू सेठ के हसीन सपने, क्योंकि वो केंद्र में अपनी सरकार की देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते
करते रहते हैं। और एक और चीज़ जो ध्यान देने की बात है, इन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो उनके साथ एकजुट हो चुकी है, मतलब उनके खिलाफ जो है एकजुट है और सारी काम कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा इस वक्त गुजरात के दौरे पर है, क्योंकि गुजरात का चुनाव है, बीजेपी का काफ़ी बोलबाला जो है गुजरात में देखने के लिए मिलता है। और इससे यही पता चल सकता है कि जैसे ही केजरीवाल गुजरात में आते हैं तो उन्हें मोदी मोदी के नारे उनके जो है सुनाई देते हैं। तो ये आपको बता दें कि एक देखने वाला सिचुएशन था कि जब वहाँ पर मौजूद केजरीवाल है लेकिन नारे मोदी मोदी के लग रहे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की तो दाल नहीं गलने वाली है। अब इसी के साथ हम आपको बता दें, एक तरफ केजरीवाल है जो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली कर सके, अपने जो गुजरात की जनता है उनको अपने साथ जो है ले जा सके। सारी चीज़ें जो है बीजेपी के अगेंस्ट कि 70 साल में क्या हुआ और बहुत सारी बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जेपी नड्डा जो है उन्होंने भी मिशन गुजरात को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात में मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी और AIMIM तो रेस में है ही नहीं, तो आखिर ये किस चीज की बात कर रही हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ने की बातें जो है इनकी तरफ से आ रही है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में दमखम लगना शुरू हो चुका है और इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज पर जा रहे हैं। गुजरात में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वही पार्टी नेताओं का कहना है कि लड़ाई तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, आम आदमी पार्टी और AIMIM तो रेस से बाहर है। गुजरात बीजेपी महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात आ रहे हैं। इस दौरान नड्डा नमो किसान पंचायत महापौर सम्मेलन, राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन, मोरबी में विशाल रोड शो और गांधीनगर में विरजली कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा नड्डा सोमवार शाम को गुजरात पहुंच गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने नड्डा के भव्य स्वागत की भी जो है योजना बनाई और सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। आज नड्डा को नमो किसान पंचायत में भी शिरकत जो है देखने के लिए मिली। तो साफ तौर पर जो है आपको बता दें कि गुजरात को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय है और बीजेपी जो है बहुत बेहतरीन काम भी कर रही है गुजरात में, जिसके वजह से गुजरात के जनता के दिल में एक आप कह सकते हैं कि एक जगह जो है बीजेपी ने अभी तक कायम रखी है। दूसरी तरफ केजरीवाल है जो कोशिश तो कर रहे हैं कि गुजरात की जनता से की वो उम्मीद लगा रहे हैं, बीजेपी को गलत ठहरा रहे हैं, सारी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक बात ये स्पष्ट हो चुकी है कि भ्रष्टाचार की उनके पोल खुलने लगी है। भ्रष्टाचार से वजह से उनकी बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अब उन्हें आपत्ति भी होने लगी है। तो अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा है वो जितनी बार गुजरात जनता के सामने आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं उतनी बार वो आपको बता दें कि बेनकाब होते नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं गुजरात दौरे पर वडोदरा के टाउन हॉल में आज बैठक की भी बात है। तो जैसे ही वडोदरा में केजरीवाल आते हैं तो उनके सामने मोदी मोदी का नारा गूंजने लगता है। तो ये समर्थकों का नारा था जिससे गुजरात में स्पष्ट इन्होंने बता दिया है कि आम आदमी पार्टी की दाल गुजरात में तो नहीं गलेगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।